गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग जी। चलिए 36 एग्जाम्पल तो कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। ये देखो मेरा करंट अकाउंट है 2,27,000, यहाँ पे 2,55,000, 40,032। मेरा करंट अलग है और बैलेंस शीट आखिरी में मैच करेगा। ये नहीं, जिस हिसाब से आप पूछ नहीं रहे तो मेरे को लग रहा है कि ये नहीं कॉपी है देख ये मेरा ये लास्ट का जितना पूरा ये फर्क है ये कौन सा ये गुडविल और जनरल रिजर्व को एडजस्ट किया ना। तो एग्जाम की बात कर रहा था। बी और सी पॉइंट है। ये न्यू गुडविल को कैसे एडजस्ट करते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइस और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो संदीप को बोलने बोलो, आप संदीप बोलो। मैं जो आंसर बोलने वाला हूँ आप पहले बोलो। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? संदीप को बोलने दो। संदीप मैं बोलूंगा उसके साथ ही बोल देगा। गेनिंग टू सैक्रिफाइस कैसे एडजस्ट करते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जी इरिटेटिंग करते हैं। बोलिए तो इन दोनों को ऐड कर लो भाई आप। 24 और ये जनरल रिजर्व ऊपर देख लो कितना है, 23,000 कुछ है। हाँ टोटल कितना हो गया? 47,400 कुछ होगा टोटल दोनों का टोटल। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है। दोनों को टोटल किया है यार। 24,000 और 23,000 कितना होता है? 47,000। स्टेप 2 क्या होता है? सेक्रीफाइस गेन निकाल लो। स्टेप 3 क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 और 2 को, तो सेक्रीफाइस गेन आ जाएगा और फिर जर्नल एंट्री कर दो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। प्लीज 36 तक को एग्जांपल डाउट लीजिए आप। कोई 36 एग्जांपल तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए। ये प्रैक्टिकल करा जनरल वाला है कि जनरल एंट्री सारी करवा देंगे। प्लीज 36 एग्जांपल तक भाई डाउट वाले क्वेश्चन है ये। सबसे पहले दोबारा से करा देंगे। कोई भी मन में डाउट हो प्लीज बेझिझक बोलो। मैं पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा समझ नहीं आ रहा। कोई ना, अभी वो एक्चुअल में टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ। तीसरा चौथा बड़े बड़े चैप्टर ये उसमें भरा पड़ा है रिवैल्यूएशन। सीधा सा रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। असेट की वैल्यू डाउन हो रही है तो डेबिट, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, फायदा हो रहा है। चलिए एक बार एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ 34 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नोटबुक निकाल लो साथ साथ। शुरू कीजिए, आप मेरे से पहले शुरू कीजिए। नोटबुक और पेन निकाल लो फटाफट। 34 प्रैक्टिकल जल्दी करो। आवाज कट रही है भैया। आवाज कट रही है? या तो वो माइक होंगे, कुछ होगा, हेडफोन सारे निकाल लो, बाहर निकाल लो। 34 प्रैक्टिकल शुरू कीजिए। एक मिनट अभी शुरू कर देखता हूँ। मैं एक ईयरफोन लगा के देखता हूँ। ईयरफोन लगा के देखता हूँ जिज्ञासु। जिज्ञासु अब कुछ फर्क पड़ा? थोड़ा बहुत जिज्ञासु
हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, अब आवाज ही नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज भाई? हाँ अब ठीक है, चलो चलिए छोड़िए इसको एक बार। चलो भाई अपने आप शुरू कीजिए, 34 प्रैक्टिकल शुरू कीजिए। मैं भी आपके साथ साथ पूरा प्रैक्टिकल करूंगा। इसमें आपको रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना है, सिर्फ रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना है इसमें सिर्फ आपको। जल्दी शुरू कीजिए, रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाइए, शुरू कीजिए फटाफट। इसका हिंट गलत है। चलिए शुरू करते हैं। रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट फटाफट बनाइए। 34 क्वेश्चन जल्दी निकाल लीजिए, स्पीड के साथ करो भाई। राइटिंग चाहे कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जल्दी कीजिए। रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट। चलिए शुरू से पढ़िए। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1। फटाफट कीजिए, मेरे से आगे चलो। ओपनिंग कैपिटल लिख लो पहले, बीडी। मेरे को थोड़ा और साफ साफ बनाना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार व्हाइट पेज ले लेता हूँ। हाँ जी, व्हाइट पेज ले लेता हूँ तो मेरे को, मैं देखूंगा आशु की बुक में से। फटाफट कीजिए, 34 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए भाई। नहीं किया तो जल्दी कीजिए। 34 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। जल्दी कीजिए, बिल्कुल शुरू से पढ़िए एक एक लाइन। और कैपिटल अकाउंट, बड़ा सारा कैपिटल अकाउंट बनेगा। 2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे इसमें एक के बाद एक। भैया वही है ना जिसमें 7:5:4 दे रखी है। हाँ हाँ 7:5 ना 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 भाई, एबीसी पार्टनर है 2:1 के लिए। 34 प्रैक्टिकल कहाँ पहुंच गए? हम नहीं, मेरा अगला है, फिर वो बुक अलग है ना। अच्छा तो 34 होगा, 35 होगा। बुक में कौन सा है? 24 है, 35 है बुक में। 35 है भाई। चलो भाई, तो 2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे यहाँ पर। 2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे यहाँ पर, ऐसे डिवाइड कर लीजिए 2 कैपिटल अकाउंट। चलिए फटाफट पुट कीजिए वैल्यूज, फटाफट कीजिए। चलिए शुरू से कीजिए, 1 मिनट बस। पहले ओपनिंग कैपिटल लिखिए। करने का तरीका देखो आप, पहले ओपनिंग कैपिटल बिल्कुल शुरू से। ओल्ड रेशियो तो है हमारे पास 2:1। 2 लाख पूरी लिखिए वैल्यू, 1.5 लाख और 90,000। बोलिए प्लीज। उसके नीचे उतरना, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 16, 16, 8। बोलिए हिमांशु। फिर क्रेडिटर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हिमांशु। ये बताइए क्रेडिटर और जनरल रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन सा होगा? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन सा होगा? जनरल रिजर्व। क्रेडिटर क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइबिलिटी है। फर्क देखो भाई, समझने की कोशिश करो, फॉर्मेलिटी मत करो। जनरल रिजर्व प्रॉफिट है और क्रेडिटर लाइबिलिटी है, दोनों में फर्क है। तो प्रॉफिट बढ़ता है, लाइबिलिटी थोड़ी ना बढ़ती है। समझने की कोशिश करो, फॉर्मेलिटी मत करो। अब असेट में देखो, आप कोई लॉस खड़ा है क्या? कोई लॉस नहीं है, सारी असेट है, तो कुछ नहीं बटेगा। आगे बढ़िए। न्यू रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है 1, 2, 3। समझ के करोगे तो काम आएगा। न्यू गुडविल दे रखी है 4.5 लाख रुपए। न्यू गुडविल दे रखी है 4.5 लाख। तो स्टेप 1 गुडविल दे रखी है,
करिए प्लीज, गुडविल वाला टॉपिक कीजिए। गेन 7/30 उसके बाद इस माइनस प्लस करोगे ना तो एक ए क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए और बी सैक्रिफाइस ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 7/30 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और बी बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 2/30 2/30 सी गेन कर रहे हैं, सी C गेन gain कर कर रहा रहा है है 9/30 9/30। 9/30 नहीं है भैया, 8/30 है। तो 7 और 2 ऐड करोगे तो 9 ही आएगा ना, दोनों बराबर मेरा A का 6 है, 6 आएगा। देखिए प्लीज, 6/60 है, मतलब 1/10 है। चलिए चेक कर लेते हैं, ए का चेक करते हैं। ओल्ड कितना है, 2/5। 3 रेशियो है, ओके 3:2 रेशियो है, ओल्ड रेशियो। कहाँ से भाई, 1 2 3 है हमारी book नीचे में। मिक्स कर रखा है। भाई बुक चेंज करो। तो ये क्वेश्चन देख लियो। अगला क्वेश्चन है 3 रेशियो तो 2/5 माइनस 1/6 ये ये वाला आएगा बता देगा। 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 12 माइनस 5 7, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। चलिए प्लीज गुडविल वाला पॉइंट पूरा कीजिए पहले। तो ये स्टेप मैंने पूरा कर लिया। स्टेप 1 गुडविल निकालना होता है, स्टेप 2 सैक्रिफाइस गेन निकालना होता है, स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 मैं मिटा दूंगा, ये जल्दी कीजिए, वर्किंग नोट बनाइए, ये वाला वर्किंग नोट में दिखाना है ये सब कुछ, चाहे राइटिंग कैसी भी हो। गेन कर रहे हैं वो डेबिट होता है और बाकी पार्टनर क्या होते हैं, क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए गुडविल से। सी का 135 है, गुडविल है भाई 4.5 लाख, 4.5 लाख को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सी का कितना है, 135, बी का 30 है, बी का 30,000 है, बाकी 1,05,000 इसका आ जाएगा। हाँ यही है। बोलिए प्लीज, आपको गुडविल की जर्नल एंट्री आती है या नहीं आती है? न्यू गुडविल है, कुछ समझ में आ रहा है? ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होती है, ध्यान से सुनिए मेरे वर्ड, ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होती है, न्यू गुडविल बाहर दे रखी है। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करिए, पहले क्रेडिट कर लो, ए और बी को क्रेडिट कर लो, ए और बी को क्रेडिट कर लो, ए और बी को क्रेडिट कर लो, कितने से, 1,05,000 क्रेडिट में लिख दिया और बी के क्रेडिट में लिख दिया 30,000 रुपए। कौन दे रहा है, सी, अपोजिट में नाम क्या है, सी। प्लीज समझ में आए तो ही 100% सेक्रीफाइस हो, सेटिस्फाई होना। और सी के डेबिट में कितने लिखने हैं, 1,35,000। कौन कौन दे रहा है, 1,05,000 ये दे रहा है और 30,000 ये दे रहा है, तो डेबिट में लिख दिए 1,35,000 टू ए और टू बी। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा बेटर है। लेजर पोस्टिंग आपको शायद याद नहीं है +1 की। सी के डेबिट में अमाउंट तो 1,35,000 तो लिखिए ना, कौन कौन दे रहा है, ए और बी दे रहे हैं, इस तरह से। प्लीज समझ के करो, वरना हर क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। चलिए, तो मैंने गुडविल वाला पॉइंट कर लिया भाई, ये मैंने गुडविल वाला पॉइंट कर लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20%। डेप्रिशिएट मतलब नुकसान होता है, एप्रिशिएट मतलब वैल्यू बढ़ना, एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, एप्रिशिएट मतलब बढ़ना। सुना नहीं क्या आपने नॉर्मल लाइफ में, एप्रिशिएट करना मतलब बढ़ावा देना, 60,000। डेप्रिशिएट मतलब गिराना, एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना। 20% प्रॉफिट हुआ है बाय, किसको बढ़ा रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 3 लाख का 20% कितना होगा, 60,000 एप्रिशिएट किया है, प्रॉफिट होगा यहाँ पर। बोलिए हिमांशु, पढ़ो तो सही, आप पॉइंट तो पढ़ो, दिखा भी है क्या आपने पॉइंट। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट इंक्रीज की है 20%। तो रूल क्या लग रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मैं भी प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट असेट्स और लायबिलिटी क्या, हाँ असेट्स और लायबिलिटी। तो यहाँ पे असेट की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए हमने इस साइड लिखा। चलिए थर्ड पॉइंट पढ़िए प्लीज, कैपिटल को एडजस्ट करना है, ये पॉइंट छोड़ दीजिए एक बार बस, थर्ड पॉइंट छोड़ दीजिए, सारा क्वेश्चन सोल्व कर लो आप। प्रॉफिट आया, ये डिवाइड कर दो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बांट दो पार्टनर में, जल्दी करो भाई, मेरे से आगे चलो। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दो, 60,000 तो
तो भाई 60,000 को बांट दो, 5 में तो 2 to 12 1 में बांट दो, ओल्ड रेशियो में। 5 12 12 दूनी 24,000, 24,000 12,000। प्रॉफिट बटेगा तो इस साइड बटेगा, क्रेडिट साइड में बांट दो रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। 24,000। अच्छे से कीजिए प्लीज एक एक क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन कर लीजिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट आ रहे हैं। देख रहे हो आप, कोई क्वेश्चन आता है उसमें पीछे के सारे पॉइंट ले लेता है, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं है। चलिए पूरा क्वेश्चन हो गया। बैलेंस शीट निकालिए, बैलेंस शीट निकालिए भाई, टोटल कीजिए। 2 2 16 3 लाख 3 15 3 30 21 40 45 3 45 नहीं 3 55 है ऐसे हो गया 3 45 देखिए सही है आशु, 3 45 आ गया बैलेंस शीट। टोटल कीजिए फटाफट। 50 2 लाख 3 45 चल गया 16 और 4 20 2,20,000 रुपए। 40 जल्दी कीजिए भाई, जल्दी करो। 490 1,10,000 पीछे भाई। मैं 2,10,000 रुपया मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। 2,20,000 आ रहा है। और 2,20,000 70 प्लस 1 अब इसका टोटल कितना है बताओ, इसका टोटल कितना है? 1,35,000 और इसका टोटल कितना है? 1,10,000। तो किस साइड बचेगा बैलेंस? इस साइड बचेगा। तो टोटल यहाँ पे आएगा 1,40 और यहाँ पर टोटल बचेगा बाय बैलेंस शीट। जगह नहीं है, जगह नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर, आप सही से लिख लेना बैलेंस शीट। यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखिए प्लीज, यहाँ पर आएगा 1,40 तो टोटल आएगा। बैलेंस शीट फिगर इधर कितना आएगा? 30,000। बैलेंस शीट कितना आएगा यहाँ पर? 30,000। 98 है यहाँ पे और वहाँ पे 135 कितना है भाई? 98 ही 12,000 अच्छा तो 12 रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट। ये भी ठीक है 30 बोलिए। आपको बैलेंस शीट फिगर 30,000 रुपया है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट अगले साल क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी बना दीजिए प्लीज। देख देख के चिपको मत, खुद से दिमाग लगा के करो। ये 1,40 कैसे होगा मुझे ये बताओ। वही मैं सोच रहा हूँ एक लाख पाँच एक हजार। 35 है उसमें से 35 रहेगा। एक 10 जाएगा तो 25 बचेगा। अच्छा 25 बचेगा। वही देश में कंफ्यूज हो रही है कोई ना हो जाती है, कैलकुलेशन है तो जस्ट। तो लिखिए प्लीज फटाफट से, बैलेंस सीडी को बीडी बना दो अगले साल। कौन सी 40 की जगह 35 की? अपने आप करो, तभी तो मिस्टेक्स हो गई बात नहीं। प्लीज बताइए, यहाँ तक कोई भी नई बात मैंने आपको बताई हो तो जल्दी करो प्लीज। अपने आप करो, अपने आप दिमाग लगाओ, अपने आप करो। मैं कह रहा हूँ अगला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चैप्टर है अगला आपका, 100-150 क्वेश्चन है। इतना ही चैप्टर है वो, इतना ही चैप्टर है वो, सच बता रहा हूँ। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, वो इतना ही चैप्टर है अगला चैप्टर। मानोगे नहीं आप, 100 क्वेश्चन सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड है। 100 क्वेश्चन आपको 2 ही अकाउंट बनाने बार बार, रिवैल्यूएशन और कैपिटल। इससे बाहर कुछ हो तो बता दो। सिर्फ 2 अकाउंट बनाने हैं। तभी कह रहा हूँ खुद से करोगे ना तो अगले चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी आपको। 45 सिर्फ 2 अकाउंट बनाने हैं। 45 को 6 बोलिए, यहाँ मिनट तक समझ में आ रहा है? में अब थर्ड पॉइंट पढ़िए प्लीज। थर्ड पॉइंट 90 पहले सारी कैपिटल ऐड कर लो, पहले सारी कैपिटल ऐड कर लो। आप वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए वर्किंग नोट। सारी कैपिटल ऐड कर लो आप, सारी कैपिटल ऐड कर लो। ए बी सी की सारी कैपिटल ऐड कर लो आप। 25,000 माइनस कर दो पहले, 3 20 तो 5 40 आ गया। बोलिए सही है मेरी कैलकुलेशन? ये माइनस में, सी की कैपिटल क्या है भाई? माइनस में। तो सी की कैपिटल, ये टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 540। इसको न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है, इसको न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। न्यू रेशियो क्या है? 1 2 3, 6 से डिवाइड कर दो, 6 नहीं 54, 90,000
एक 80 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 27 270। ये आ गई न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल को यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंस सीडी। न्यू कैपिटल आ गई 90,000, 1,80,000 क्रेडिट में और 2,70,000। एक बार रुक तो जा, बोलिए नई कैपिटल निकाल ली मानशु ने? कैसे निकाली? हाँ तो नई कैपिटल और कहाँ जाएगी बताओ आप? क्लोजिंग कैपिटल के नाम से आएगी। क्लोजिंग कैपिटल के 25 माइनस भी तो होगा। अबे 25 माइनस करके तो 540 आया था। अच्छा तो इसका कोई हाँ इसको डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो में। तो फिर इसका ऐड नहीं करेंगे? अबे रुक तो सही भाई, रुक तो सही। बैलेंस शीट इन बोलिए निकल रहा है या नहीं निकला? नई कैपिटल आई या नहीं आई? कैसे आई पहले आप अपने आप निकाल के देखो प्लीज। ये नई कैपिटल कैसे आई 540? अपने आप प्लस माइनस करो। अब बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में डाल दो। टू करंट अकाउंट बताइए, बैलेंसिंग फिगर डालिए करंट अकाउंट में। 345 में से 90 गए, कितना बचेगा? 255। सही है अश्विन? 220 में से 180 गया, कितना बचेगा? 40,000। और यहाँ पे करंट अकाउंट इस साइड बचेगा 295। बैलेंसिंग फिगर लिख रहा हूं मैं ये सब। देख लो भाई, ये सारी कैपिटल प्लस करिए। 345 में और 220 ये दोनों प्लस कर दो और ये माइनस कर दो क्योंकि उनकी साइड है ना, तो ये 540 आएगा। प्लीज करके देखिए आप लोग। सिर्फ 2 अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट, और 2 महीने अगले ही सिखाऊंगा बस। सिर्फ यही सिखाऊंगा। अगर आप सोच के करोगे तो इजी लगेगा आपको। कैपिटल किस साइड बढ़ती है, क्रेडिट साइड बढ़ती है, सोच सोच के करो प्लीज। लॉजिक पूछो हर चीज का। कुछ है समझ मेरी कोई ना हो जाती है गलतियां, प्लस माइनस में हो जाती है। मेरे से यहाँ प्लस माइनस में होगी, कोई बड़ी बात नहीं। ये चीज मेरे को पता है, मेरे को पता है ये चीजें कॉमन है, बच्चों से नॉर्मली होती है। एग्जांपल भी एप्रिशिएट था शायद। डेप्रिशिएट था एग्जांपल। एप्रिशिएट था तभी दिक्कत नहीं। तो डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू कम होना, पता ही है। और एप्रिशिएट ये नया वर्ड पढ़ा आपने। एप्रिशिएट मतलब वैल्यू बढ़ना, मतलब उल्टा ही हो गया ना उसका। तो प्लीज बताइए और कोई डाउट हो तो। चलिए ये कौन, हाँ बांट दो इसको, रिजर्व को भी बांट दो इस साइड। ये कोई और क्वेश्चन है वैसे। जनरल रिजर्व को भी बांट दो कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट को भी बांट दो क्रेडिट साइड में, ओपनिंग कैपिटल को भी लिख दो। ये सारा कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस का बना दो, क्या दिक्कत है। बट हम सिर्फ 2 अकाउंट सीख रहे हैं, रिवैल्यूएशन और कैपिटल। सिर्फ 2 अकाउंट सीख रहे हैं अभी। जर्नल एंट्री भी सिखा दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं। मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर के हिसाब से चलना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के हिसाब से आएगा। और नेक्स्ट चैप्टर भरा पड़ा इस दो क्वेश्चन है बस, ये रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट। चलिए भाई एग्जांपल निकाल लेता हूं मैं एक बार एग्जांपल निकाल लेता हूं मैं। आ जाओ भाई। एग्जांपल नंबर बताइए कौन सा कराऊं? 37 करते हैं। चलिए, और कोई भी पॉइंट हो, कोई भी क्वेश्चन करवाना हो प्लीज बोल देना, अलग से भी करवा दूंगा। किधर है 37? बोलना ऊपर बेस ये है क्या 37? ये ABCD इससे नीचे वाला, इससे नीचे वाला, इससे नीचे वाला। ये तो इजी है, नॉर्मल यही है। है स्टार्टिंग। ये APC 5 यही है। चलो भाई आ जाओ। मैं फिर से कह रहा हूं आपको सिर्फ 2 अकाउंट बनाने हैं,
भैया हाँ जी यही है 3:2 3:2 3:2। ये तो ये क्वेश्चन है। कोई नहीं, ट्राई कर लेना, ना हो तो मैं दोबारा करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए। आ जाओ भाई, आ जाओ। जर्नल एंट्रीज करनी है और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे। चलिए प्लीज शुरू करते हैं। ये 37 एग्जांपल निकाल लीजिए, नोटबुक करिए आप शुरू। सिर्फ 2 अकाउंट बनाइए, रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट। सिर्फ 2 अकाउंट बनाने आपको, रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल शुरू से क्वेश्चन पढ़ना है, बिल्कुल शुरू से क्वेश्चन पढ़ना है, बिल्कुल शुरू से। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा रफली काम करता हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। कितने पार्टनर हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ही। और कैपिटल अकाउंट देखिए प्लीज, आ जाओ जल्दी से, शुरू से पढ़िए। ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है 5:3:2, न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है इक्वल। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, न्यू रेशियो क्या देखा, बिल्कुल स्टार्टिंग से करना प्लीज। अब इसमें प्रॉफिट ढूंढिए, लाइबिलिटी में प्रॉफिट ढूंढिए, लाइबिलिटी में क्रेडिटर। चलिए किससे पूछूं मैं ये क्वेश्चन, आशीष आप बताइए इसमें प्रॉफिट कौन कौन से हैं। प्रॉफिट भी है, जनरल रिजर्व है, वेरी गुड, वर्कमैन कंपनसेशन, वेरी गुड। ये मेरे को तो 3 दिख रहे हैं, तीसरा कौन सा है बताइए। लायबिलिटी साइड से कोई चलिए मुझे 3 दिख रहे हैं, आशु आप बताइए। मुझे 3 प्रॉफिट दिख रहे हैं। वर्कमैन हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। सोचिए प्लीज, अगली बारी आपकी है। संदीप आप बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं, ये लायबिलिटी है, कहां प्रॉफिट है? कैपिटल होगा भैया, कैपिटल अकाउंट चेक करेंगे। नहीं वो अलग चीज है, वो छोड़ो आप। भाई कैपिटल अकाउंट तो सिर्फ हाँ वो प्रॉफिट नहीं है। देखिए प्लीज 2 ही है यहाँ पर। अरे तो मैं भैया आवाज फिर कट रही है, हाँ जी आवाज फिर कट रही है। आवाज फिर कट रही है, पंखा बंद करो। पंखा बंद कर, लाइट ना बंद। एक्चुअल में ना इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कल शाम को भी थी। तेरा फोन दे देना। अरे नहीं रहने कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लीज, एयरटेल मेरे पास भी है। चलिए प्लीज 2 ही है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए प्लीज फटाफट से, नोटबुक निकालिए। ओपनिंग कैपिटल लिखिए पहले, जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटिए, जल्दी कीजिए, जल्दी करो कॉपी में। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटिए। अगर क्लेम नहीं हुआ तो, अगर क्लेम नहीं हुआ तो चेक कर लेना भाई, क्लेम हुआ है या नहीं हुआ। क्लेम नहीं दिख रहा, हुआ है क्लेम, 30,000 रुपए क्लेम हुआ है कितना टोटल 70,000, 30,000 क्लेम हो गया, तो 40,000 रुपए बांट दो ओल्ड रेशियो में। 30,000 क्लेम हो गया। पहले वो जनरल रिजर्व। हाँ जी जल्दी कीजिए प्लीज। और ये बुक में भैया आवाज कट गई थी, आवाज कट गई थी, तो वो तीसरा प्रॉफिट क्या था? नहीं, तीसरा प्रॉफिट है ही नहीं जिज्ञासु, वो मैं आप लोगों को अच्छा। कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा था। ठीक है भैया। ये बुक में ऐसे नोट कर लीजिए, 3 पॉइंट लाइबिलिटी के हैं, 2 पॉइंट प्रॉफिट के। जनरल रिजर्व फंड के ये इस पॉइंट का मतलब है, देख सेकंड का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिटर्न बैक। बताओ ना, एक बार रुक जाओ तो बैलेंस शीट तो कर लो 2 मिनट। आप 2 मिनट। ये वर्कमैन कंपनसेशन का भैया। तो क्लेम कितना हो गया वर्कमैन कंपनसेशन का 30,000, बाकी टोटल कितना है 70,000, तो 40,000 पार्टनर में बांट दो, बस इतना ही काम करना आपको। 40,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो। 5/10 रेशियो का भी दे रखे हैं, 5:3:2 और दूसरी इक्वली है। फर्स्ट पॉइंट में देखना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हुआ है 30,000, तो कितना बढ़ जाएगा बाकी का 40,000 बढ़ जाएगा पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। अपने आप कीजिए प्लीज फटाफट। अब असेट साइड में देखिए लॉस कितने हैं, मेरे को 4-5 दिख रहे हैं, बताना प्लीज कौन कौन से लॉसेस हैं। असेट साइड में लॉसेस ढूंढिए। क्या भैया
वर्कमैन कमर्शियल। हाँ जी, अब असेट साइड में लॉसेस ढूंढिए, कितने दे रखे हैं बताइए। सस्पेंस है, वेरी गुड। और ढूंढिए, दूसरा ढूंढिए। संदीप आपकी बारी है, बताओ दूसरा, आप बताओ। लॉस हुआ। हाँ, स्टॉक में है कुछ भी गड़बड़ी? नहीं नहीं नहीं, वैसे रिवॉल्यूशन मत बताओ, सिर्फ प्योर लॉस बताओ। रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे अभी हम। एक है भैया, एक बाकी ही सारे है, सेट। वेरी गुड। तो कैपिटल में बांट दीजिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। डेबिट में ओल्ड रेशो में बांट दो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। उनसे भैया लॉस 40,000 लॉस बांट दीजिए, 40,000 लॉस है, डेबिट में बटेगा ना। 20,000, 12,000, हाँ लिखो लिखो लिखो, ओल्ड रेशो में 532 में। ये 40,000 रुपया ओल्ड रेशो में हाँ जी, ओल्ड रेशो में सारी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या 5,302। भाई पढ़ ले, अपने आप पढ़। ये देख ले, अभी करो ना। इधर देखो, 532 लिखो। भाई जनरल रिजर्व बांटा है वो। चलो नो क्या नहीं जरूर दे। देखो मैं 50 सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं हिमांशु। दोनों ही बांट देता हूँ 5-3 का टोटल कर लो, कितना आएगा बताना हाँ है। दोनों को साथ में बांट देता हूँ 10 नहीं, 20,000 आ गया। अरे सुनो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 10 10 तो 40,000 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा। 4,000। 4 को 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 4 दूनी 8। अच्छा नहीं, मैं तो सबको ही बता रहा हूँ वैसे। अरे शिट, दोबारा से बताना 20 अंडू कर लो भैया, अंडू कर दो ना। चलो बच गया। चलिए भाई जल्दी कीजिए, जल्दी। क्या हाँ जी, 20 के बाद क्या बोला था 20। देखो 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 4 दूनी 8। ये वर्कमैन कंपनसेशन और एडवर्टाइजमेंट सबके लिए अप्लाई होगा। चलो भाई, यहाँ तक हो गया भाई आप लोगों का। बैलेंस शीट होगी पूरी, हाँ भैया। बैलेंस शीट पूरी होगी भाई आप लोगों की। चलिए अब नीचे आ जाओ पॉइंट पे, अब नीचे आ जाओ पॉइंट पे, नीचे आ जाओ। पहला पॉइंट पढ़िए प्लीज, पहला पॉइंट पढ़िए आप, पहला पॉइंट पढ़िए, आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू, मतलब यहाँ पर तक 5 लाख तक इंक्रीज करनी है वैल्यू। हो गई या फिर करनी है पहले कितनी थी, 4 लाख, अब कितनी हो गई 5 लाख। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख। तो यहाँ लिखिए प्लीज प्रॉफिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, वो स्टॉक अलग है। तो 1 लाख रुपए का इंक्रीज हो गया, लिखिए प्लीज। स्टॉक डिक्रीज बाय मतलब यहाँ पर से, बुक के सबसे ऊपर लिखिए, यहाँ पर साइड में या बुक में लिखिए। टू मतलब तक, और बाय मतलब से, से। 2 में मतलब हम माइनस करके लेते हैं, और यहाँ पे 20,000 से डिक्रीज हो गया तो एज इट इज वैल्यू ले लेंगे। स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, 20,000 से डिक्रीज हो गई, 20,000 का नुकसान हो गया यहाँ पर। तो हमने 2 में क्या किया, 2 में क्या किया, माइनस कर दिया, 5 लाख माइनस 4 लाख, और इसमें बाय में हमने डायरेक्ट 20,000 ले लिया। फर्क समझ रहे हो आप, इंग्लिश है बस यहाँ पर प्योर। बोलिए प्लीज, आगे कीजिए, आगे कीजिए अपने आप, आगे कीजिए अपने आप। सेकंड पॉइंट, प्रोविजन रिटर्न बैक ओल्ड लेटर आर गुड। अब हमें जो 25,000 प्रोविजन बना रखे, ये बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये खत्म कर दोगे तो फायदा हो जाएगा। प्रोविजन खत्म कर दोगे तो फायदा हो जाएगा, 25,000 का फायदा हो गया। प्रोविजन खत्म कर दो आप, 25,000 का प्रोविजन खत्म कर दो, क्योंकि ऑल डेटर आर गुड, सभी डेटर सही है, तो प्रोविजन खत्म कर देंगे, तो profit हो गया। प्रोविजन खत्म कर दोगे, प्रॉफिट हो गया आपको। प्लीज बातों को फॉलो मत कीजिए, बात सोचिए एक बार आप। चलिए थर्ड पॉइंट, आउट ऑफ सैलरी पेबल। प्रोविजन की अमाउंट है वही दिखाई हाँ पूरी की पूरी कैंसिल कर डेटर वाले नहीं दिखाई। ना ना ना, डेटर तो है ना, खत्म हुए हैं, सिर्फ प्रोविजन खत्म हुआ हो गया। पढ़िए आप ढंग से। ये भी प्रॉफिट है। आउट ऑफ सैलरी पेबल 15,000 नोट पेबल्स, 15,000 नहीं देने पड़ेंगे, लाइबिलिटी खत्म होगी। तो बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटी खत्म होगी, 15,000 प्रॉफिट हो गया, नहीं देने पड़ेंगे। प्लीज साथ साथ कीजिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी बाय थोड़े बाय नहीं आएगा ना, बाय साइड में आएगा ना, ये मैंने गलत लिख दिया, बाय आएगा ये सारे। क्रेडिट साइड में बाय आता है ना, तो भाई मेरा देख के टेक टू है भाई,
मैं तो सिर्फ पॉइंट समझा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पॉइंट समझा रहा हूँ, दिमाग को लॉक करके आप तो सिर्फ लिख रहे हो। फोर्थ पॉइंट देखिए प्लीज, फोर्थ पॉइंट मैं सिर्फ पॉइंट समझाऊंगा, अपने आप करना आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नोट पेबल, नहीं देने पड़ेंगे, फायदा हो गया, फायदा हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं देने पड़ेंगे, कितना है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? 20,000। 20,000, फायदा हो गया। क्रेडिट साइड में लिखिए, बोलिए भाई। प्रोविजन ये हो गया 30,000 का नया प्रोविजन बन जाएगा, तो रिवॉल्यूशन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से यूज कर लेंगे इसको तो हम सब। तो फिफ्थ पॉइंट का कोई यूज नहीं है, छोड़िए। न्यू गुडविल दी हुई है 60,000, करिए प्लीज, करके दिखाइए मेरे को न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट। चारों स्टेप अप्लाई कीजिए। वर्कमैन पे ये माइनस करके फिर बटेंगे नहीं क्या? बांट तो दिया ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन, 40,000 बांट दिया, बाकी 40,000 बांट दिया। हाँ जल्दी कीजिए प्लीज। 6th पॉइंट कीजिए, 5th पॉइंट नहीं करना आपको, 6th पॉइंट कीजिए डायरेक्ट। स्टेप 1 गुडविल दी हुई है आपको। 2010। स्टेप 2 सैक्रिफाइस गेन निकालिए। एक ही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बस। थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई कीजिए, वर्किंग नोट बनाने हैं, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाने हैं। माइनस का बी को तो भैया गेन हुआ है, बीओसी को गेन हुआ है, हम बी को अच्छी कर भैया जब ये मैं एंट्री डाल देंगे। किसमें बांटना? पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और रेशियो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। 1,25,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा यहाँ पर बचा हुआ, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। किसमें? ए बी सी में। ये एक्सपेंस आगे भी है, ये अलग चीज है। अच्छा हाँ ये भी है भाई। एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? 10,000 हुए हैं। 4,000 का पे किए, 4,000 पेड बाय बी। 6 का आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपए दिखाओगे आप पूरी पूरी। एक सेकंड में आंसर में चेक कर लेता हूँ क्या अमाउंट है, क्या अमाउंट है। पूरे 10,000 रुपए दिखाओगे आप एक्सपेंसेस। 10 का एक्सपेंस के पे 10 कम का है। एक्सपेंस हुआ। जल्दी कीजिए प्लीज, एक्सपेंसेस दिखाने रह गई याशु। तो 20 कैपिटल के नाम से, क्योंकि बी की सिरदर्दी है, 10,000 रुपए एक्सपेंसेस हुए। ये लास्ट वाला है क्या? हाँ जी लास्ट वाली। मैं पता नहीं। तो कितने रिवैल्यूएशन के पॉइंट हो गए? 1 से लेके 4 तक और 7, ये सारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट है। नोट 7th पॉइंट बताना भी एक बार। एक्सपेंसेस हुए। बी बी है ना, रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस कर रही है, कैलकुलेशन, तो उसका खर्चा कितना हो गया? 10,000 उसने अपनी जेब से दे दी, बस ठीक है ना। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 10,000। तो आप रेम्युनरेशन का 10,000 रुपए खर्चा दिखा दोगे, बट एक्चुअल में बी ने पे किए 4,000, तो वैसे टोटल खर्चा तो 10 हुआ है ना, चाहे पे 6,000 कम किए हो, बट आउटस्टैंडिंग 6, तो टोटल तो 10 हुआ है ना खर्चा। ठीक है भैया आ गए। निकालिए प्लीज, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालिए और यहाँ बांट दीजिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दीजिए। अभी बांट देते हैं। जो न्यू गुडविल हो गया वो इसमें कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना? भाई आवाज नहीं आ रही, इंटरनेट नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई। बस ये लास्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ बोलो भैया। न्यू गुडविल कैपिटल अकाउंट में जाएगा। न्यू गुडविल वो, हाँ नहीं वो ऐसे नहीं होती ना, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर करो पहले, फिर उसकी हाँ कैपिटल। होमवर्क क्या है भाई? 40 एग्जाम्पल तक आपको ट्राई करने हैं, 40 एग्जाम्पल तक। 37वां करवा रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल कर। भैया ज्यादा नहीं तो पता नहीं होगा भैया। चलो 35 तक कर लियो, ना 35 कम नहीं होगी, फिर 40 तक करने मैंने हैं। तक कल कर दी थी फिर 40 तक करने हैं भाई। होमवर्क क्या है? चलो अभी करते हैं। कंप्लीट कीजिए इसको फटाफट, कंप्लीट कीजिए इसको। ये कंप्लीट करो भाई इसको। हो गया भैया, ये एंट्री तो गुडविल की सारी कंप्लीट हो गई। बैलेंस सीडी निकालिए इसका, बैलेंस सीडी निकालो प्लस माइनस करके, बैलेंस सीडी निकालो। आपको सभी क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट ही बनाना है बस।
1,25,000, 40, 41, 45, 50, ये होगा 1,08,000 है। लॉगिन नहीं करना, दोबारा से लॉगिन नहीं करना। 26, 26, 52। होमवर्क क्या है, 40 एग्जाम्पल तक ट्राई कर रहे हैं, कल डाउट 40 एग्जाम्पल तक डिस्कस करेंगे।